देखिए, आज की वीडियो बहुत ही सोचने समझने के बाद मैं शूट कर रहा हूँ। क्यों शूट कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है? देखिए, आज की जो वीडियो है ना, यकीन मानिए इस वीडियो को शूट करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है ना, जो डेट अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है ना, इस टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं ऐसी आपको बताने वाला हूँ ना, जो आपको खुशी भी देगी और कुछ इन्वेस्टर को गम भी दे सकता है। आखिर वो क्या बात है, इसको हम जानेंगे। एंड लास्ट में हम जानेंगे एक बहुत ही मेन पॉइंट, जिसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स अपने कई गुने रिटर्न को कम कर लेते हैं। जबकि वो ये गलती, ये मिस्टेक ना करें तो अपने रिटर्न्स को कई गुने तक बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, वीडियो बहुत शॉर्टली होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आप मेरी नहीं, मैं बराबर बोलता हूँ, आप किसी की वीडियो देखते हो ना तो आप पूरी वीडियो देखो सर, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको नॉलेज पूरा पूरा मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए, मुझसे किसी ने पूछा कि क्या सर अभी का जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में अभी हमको लमसम करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए, या फिर लमसम करना ठीक है या नहीं है, या फिर एसआईपी करना ठीक है या नहीं है। मतलब क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी करेंगे तो क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ये चीज़ जब मैंने सोचा, और दूसरी बात, प्रेजेंट का जो मैं टाइम देखता हूँ ना, तो प्रेजेंट का टाइम जो है म्यूचुअल फंड के उन इन्वेस्टर के लिए जो ऑलरेडी पहले से किसी न किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो उनके लिए अभी खुशी का टाइम चल रहा है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि खुशी की बात भी करेंगे और गम की बात भी करेंगे, तो पहले हमने सोचा कि खुशी की बात कर लेते हैं। अभी आपको मैं डेटा भी दिखलाऊंगा, मैं ऐसे ही फेंक फाक कर बातें नहीं कर रहा हूँ, पूरे रिजल्ट और पूरे सबूत के साथ, मतलब तथ्य के साथ मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो एक्चुअली मैटर क्या है कि 28 मार्च 2023 से म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब जो लोग पहले इन्वेस्टमेंट, आप चाहे जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट आपका हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इंडेक्स फंड हो, या फिर किसी तरह का कोई भी फंड हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब जो भी फंड होगा ना, हर फंड इस वक्त प्रॉफिट में दिख रही है, और वो उसके रिटर्न्स जो दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो इसलिए वो इन्वेस्टर जो पहले इन्वेस्ट करके रख चुके हैं, तो उनके लिए तो ये खुशी वाली बात हो गई ना। देखिए, अभी मैंने भी कुछ फंडों में हमने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो हमारा भी रिटर्न बहुत अच्छा लगता है, तो काफ़ी खुशी होती है। लेकिन हो सकता है कि ये खुशी ज़्यादा दिन तक सलामत न रहे। खैर, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो अभी टाइम चल रहा है, तो क्या इस टाइम में लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम एसआईपी की बात करते हैं। देखिए, एसआईपी की अगर हम बात करें तो एसआईपी आप कभी भी कर सकते हैं। मार्केट अभी ऊपर की तरफ है तो अभी भी आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी में एक्चुअली होता क्या है कि थोड़े थोड़े अमाउंट आप मंथली बेसिक पे हो या क्वार्टरली बेसिक पे हो, आप थोड़े थोड़े अमाउंट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मान कर चलिए कि आप मंथली बेसिक पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मार्च के महीने में अगर आपने एसआईपी शुरू कर दिया है, पास्ट के मार्च के महीने में 2023 में, मार्च अप्रैल मई जून अभी चल रहा है, तो ये 2-3 महीने तक आपने एसआईपी की होगी। उसके बाद अभी भी मार्केट ऊपर ही है, हो सकता है अगले महीने में नीचे आ जाए मार्केट, तो अगली जो आपकी एसआईपी होगी तो आपकी उस वक्त होगी जब मार्केट नीचे रहेगी। तो मार्केट जब नीचे रहेगी, फिर जब वहाँ पर आपकी एसआईपी होगी, जब मार्केट उससे ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट में, आपका मतलब रिटर्न दिखने लगेगा। लेकिन अभी जो आपने एसआईपी करके रखा हुआ है, ये अभी आपको प्रॉफिट में नहीं दिखेगा, दिखेगा, लेकिन अभी जैसे मानकर चलिए मार्केट अभी यहाँ पर है। देखिए, मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है समझाने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझाऊँ। इसमें बोर्ड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बहुत जल्द मैं बोर्ड कोशिश करूँगा, डिजिटल बोर्ड तो नहीं, लेकिन टीचिंग वाली जो मतलब बोर्ड होती है जनरल, उस तरीके का बोर्ड मैं लाने की कोशिश अभी कर रहा हूँ। तो जैसे मानकर चलिए कि मार्केट अभी यहाँ पर है ना, यहाँ पर मार्केट है। अब देखिए, मार्केट जब यहाँ पर आएगी ना, थोड़ा सा ऊपर होगी तो आपका प्रॉफिट में दिखेगा, और जैसे ही इससे नीचे आएगा तो प्रॉफिट में नहीं दिखेगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा फिर। तो अभी आप कर सकते हैं एसआईपी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है।
क्योंकि एसआईपी आप कभी ऐसी हालत में भी करेंगे जब मार्केट नीचे रहेगी। देखिए अगर शॉर्ट में इसको कहा जाए तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट अभी कहीं पर भी है, आप एसआईपी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब मार्केट नीचे होगी, उस वक्त आपकी एसआईपी होगी। बट अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो मैं अभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप ज़्यादा अमाउंट में, अगर मानकर चलिए 50,000 1 लाख रुपये का आप लमसम करना चाहते हैं या 40,000 45,000 का लमसम करना चाहते हैं, तो मार्केट अभी ऊपर है। अगर आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब फिर वही वाली बात होगी, अभी अगर आप लमसम करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, फिर वही वाला मैटर हो जाएगा कि मानकर चलिए मार्केट अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर आपने लमसम कर दिया तो मार्केट जब इससे ऊपर की तरफ जाएगी ना, तभी आपका लमसम प्रॉफिट में आएगा। अगर मार्केट जैसे नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ आएगी और लमसम आपने यहाँ पर किया है, इससे नीचे जैसे ही मार्केट आएगी तो यहाँ पर फिर आपकी जो मतलब लमसम अमाउंट होगी ना, लमसम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉस में चला जाएगा, नेगेटिव रिटर्न आपको शो करने लगेगा, तो फिर उस वक्त आप परेशान हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लमसम करना तो मुझे अभी सही नहीं लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, वक्त और राइट टाइम के अकॉर्डिंग इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो मुझे तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं लग रहा है कि इस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। और दूसरी बात, एक बात याद रखिए, अगर वेट करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि साल 2 साल तक ये मार्केट नीचे आएगी ही नहीं। इतिहास गवाह है, जब भी मार्केट ऊपर गई है तो हर हाल में नीचे आती है, और जब मार्केट नीचे रहती है ना तो वो हर हाल में ऊपर जानी है एक न एक दिन, ये इस बात पर इतिहास गवाह है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ भी आएगी, उस वक्त आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एनएवी आपको बहुत सस्ती मिलेगी, जिसकी वजह से आपका रिटर्न बराबर प्रॉफिट में ही दिखेगा। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है, और यही चीज़ है जो मैं आपको कह रहा था कि लास्ट में मैं बताऊंगा। तो यही चीज़ है जिस मिस्टेक की वजह से लोग गलती कर लेते हैं कि मार्केट जब ऊपर की तरफ होती है तो वो लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एसआईपी में वो भी नहीं, लमसम में कर देते हैं। फिर उनका रिटर्न हमेशा के लिए जो है ना, ज़्यादातर वक्तों में उनका रिटर्न क्या रहता है, नेगेटिव में शो होता रहता है, फिर वो परेशान रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ऐसा आप ये मिस्टेक आपको करना नहीं है। अच्छा, एक बात मैंने और भी आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको डेटा दिखलाने वाला हूँ, तो क्या रियल में ही 28 मार्च 2023 के बाद मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई है? क्या ये हकीकत भी है या नहीं है? इसको हम जानने के लिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या ये रियलिटी है या नहीं है, इसको भी हम जान लेते हैं। मैं सारा कुछ सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको दिखलाऊंगा, फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं BSE स्मॉल कैप है ना, ये मार्केट ऊपर की तरफ गई है। जैसे 6 मंथ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर 6 मंथ का रिजल्ट दिखलाएगा। अब देखिए इस ग्राफ को ज़रा देखिए आप, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। देखिए ये ग्राफ, इसको मैं उंगली से इधर उधर खसका रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आइए, तो देखिए यहाँ पे 27 मार्च है ना, उसके बाद 28 मार्च से मार्केट 31 मार्च है, उसके बाद 6-10 अप्रैल आ गया, उसके बाद 12-17 इस तरीके से अप्रैल का महीना, मई का महीना आ गया है, उसके बाद जून का महीना यहाँ से चलना शुरू हो गया, और अभी मार्केट ऊपर ही है, और अभी भी चांसेस है कि ऊपर ही जाएगी मार्केट। 23 दिसंबर को बिल्कुल नीचे चली गई थी मार्केट, 2 जनवरी को मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ उठी है कुछ हद तक के, उसके बाद फिर नीचे आते आते तक यहाँ तक के नीचे आया है। फिर यहाँ से 28 मार्च के बाद मार्केट ऊपर की तरफ उठने लगी है, और वो आज भी ऊपर ही की तरफ है, और उम्मीद है कि अभी भी ऊपर की ही तरफ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर ये ऊपर ही रहेगी, मतलब एक न एक दिन ये नीचे आएगी। तो इस वक्त आपके लिए लमसम करना सही नहीं रहेगा। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मार्केट अभी यहाँ पर है तो आपने लमसम कर दिया, अब मार्केट जब आगे की तरफ ऊपर गई तो ये बिल्कुल पॉजिटिव रिटर्न शो होगा, लेकिन वही मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो आपका रिटर्न नेगेटिव रहेगा। तो इतना ऊपर है अभी मार्केट, अभी आप लमसम करेंगे तो खुद सोच लीजिए कि आपका रिटर्न का क्या हाल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको ये मालूम हो गया होगा कि आपको इस टाइम पे, जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है ना प्रेजेंट में, आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना, ख़ास तौर से मैं लमसम की बात करूँगा, लमसम में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो यह पसंद नहीं है, बाकी आपको कैसा लगता है आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं, आप किस हिसाब से देखते हैं। दूसरी बात,
SIP अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद कभी भी आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ रहे उस टाइम पे आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके बाद डेटा भी मैंने आपको दिखलाई दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए अपनों के पास, ताकि हर किसी का भला हो सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।